अरे रोना आ गई, तेरा इंतजार कर रहा था। बाबूजी, आप बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसे हो सकता है? पर आपने ये नहीं बताया कि आपको कौन सा फल खाना है, वरना मैं लेके आती। हरी हरी सब्जी ले लो, ताजी सब्जी ले लो, मूली ले लो, गाजर ले लो, सब्जी ले लो, हरी हरी सब्जी ले लो, संतरे ले लो एकदम फ्रेश। जी साहब। क्या चाहिए साहब? अरे संतरे चाहिए। साहब, संतरे टोकरी में यहाँ नहीं है। सॉरी, मुझे संतरे बहुत पसंद है ना, इसीलिए। अच्छा। संभाल कर। वो तो दिख रहा है आपकी आंखों में कि आपको संतरे कितने पसंद है। वैसे मेम साहब का दिखाई नहीं दे रही गई? अरे वो अनीता की कमर में मुंह चाहिए ना, तो आज सब्जियां मैं ही खरीदी। वैसे एक बात तो साहब, हाँ। आपको देखकर लगता नहीं कि आपको कच्चे और पके फलों में अंतर पता भी है। अरे तुझे मेरे टैलेंट का पता नहीं है, मैं कच्चे मौसम्बियों को चूस चूस कर पका देता है। मैं फलों की बात कर रही थी साहब। वैसे पता नहीं आप क्या सोच रहे हो। हाँ हाँ, जो फल है दिखा दो मुझे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लोना। क्या? लोना। लोना नाम है मेरा, लोना कुमारी। इतने बार लोना लोना बोलोगी तो सच में ही ले लूंगा। तो ले लो ना सर। संतरे संतरे ले लूंगा। ले लो ना फिर सर, ले लो संतरे। तो तोल दो आधा किलो। नहीं, हम तोल के नहीं, गिन के देते हैं। तो गिन लो 1 डजन। ऐसा आप कहे। वैसे एक बात पूछें? पूछो। आप संतरा काट कर चूसते हो या फिर छील कर चूसते हो? अभी तो फाड़ कर चूसने का मन कर रहा है। क्या फाड़ कर? छिलका फाड़ कर। क्या हुआ? हंस क्यों रही हो? साहब, वैसे संतरे की बात कर करके लगता है आपका केला पक गया है। तो ठीक है साहब, मैं चलूं? हाँ। अगर थोड़ी देर और यहाँ रुकी ना तो आपके केले का छिलका बाहर निकल जाएगा। अच्छा लूना, बोलो ना साहब। हम तो इस गांव में नए हैं, यहाँ कोई मालिश वाला है क्या? वैसे साहब, इस गांव में क्या, पूरे जिले में भी एक ही मालिश वाला फेमस है, वो भी बहुत मशहूर है। लोग तो उसका नाम लेने से भी डरते हैं। क्यों डरते क्यों है? भूत है क्या वो? भूत नहीं है, पर लोग कहते हैं उसके हाथों में ना जादू है, जादू।
अरे मुझे उससे क्या, मालिश करके मेरी बीवी की कमर ठीक कर दे बस। साहब ऐसी मालिश करेगा कि आपकी बीवी के तन बदन से तेल निकलेगा। अच्छा, क्या नाम है उसका? उसका नाम है बल्लू। तो ऐसा बता रही हूँ जैसे ही वो तेल मालिश वाला नहीं, वो हीरो है। वो कौन है और क्या है ये तो आपको मालिश करने के बाद ही खुद पता चलेगा। और हाँ, ऐसे ही गांव गांव में मशहूर नहीं है। ठीक है, तो उसको बोल देना आज आ जाने के लिए। और अगर अनीता की कमर ठीक नहीं हुई ना तो मेरी रात आज फिर से काली जाएगी। प्लीज उसको भेज देना। जैसा आप कहे साहब। बस एक बात है साहब, बल्लू जब घर पे आए ना तब आप घर पे ही रुकना। बस इतना ही याद रखिए। ऐसा क्यों? बस ऐसे ही आप भी देखेंगे ना बीवी की मालिश कैसे होती है। ठीक है। अरे लूना। हाँ? वैसे तुम्हारा नंबर तो दे दो। एक काम करो ना, आप ही मुझे अपना नंबर दो साहब। ले लो। कभी संतरे चूसने का मन करे तो फिर तुम्हें तो फोन करूंगा ना। जरूर साहब, बोलिए नंबर। आ जाओ। सब्जी ले लो, आलू ले लो, बैंगन ले लो। अरे जान, तुम आराम करो ना। बैठो। तुम बेड पर आराम क्यों नहीं कर रही? मैंने सब कुछ लाया है तुम्हारे लिए। तुम्हें कुछ नहीं लेना बाहर से, केले संतरे अंगूर सब लाया है। ठीक है, तुम आराम करो ना। तुम ही चूसो तुम्हारे ये संतरे। मेरे कमर का दर्द फटा जा रहा है और तुम एक बार भी मुझसे ये पूछ नहीं रहे हो। अरे मैंने तुम्हारी कमर का भी इंतजाम कर दिया है। अच्छा, क्या किया? एक बल्लू है मालिश वाला, बड़ा फेमस है। उसको मैंने बुलाया है मालिश के लिए। आएगा वो मालिश करने, फिर देखना। लगता है कपिल लंच के लिए आ गया। और मेरी कमर। कौन है आप? हम बल्लू, बल्लू मालिश वाला। अच्छा, तो आप है बल्लू मालिश वाले। आप 2 मिनट रुकिए, हम अब भी कपड़ा पहन कर आते हैं। अरे मैडम, इसकी क्या जरूरत? वैसे भी बाद में सब उतरने ही वाला है। क्या? मेरा मतलब है अच्छा मालिश तभी होगा ना जब मेरे गर्म हाथ आपकी नरम बॉडी पे पड़ेंगे। और किसी गैर मर्द के सामने ऐसे टॉवेल में सही होगा? अरे टेंशन ना लो मैडम, एक औरत को डॉक्टर और मालिश वाले के सामने कपड़े खोलने में दिक्कत नहीं होती। तो इससे लेकिन मेरी कमर ठीक तो हो जाएगी ना? आप देखते जाइए मैडम, आपकी कमर का तबला बजा देंगे। क्या? मेरा मतलब आपकी कमर ठीक कर देंगे। ठीक है, चलिए। मौसम्बी ले लो, केला ले लो, संतरी ले लो, गाजर भी ले लो। एकदम हरी हरी सब्जी है और फ्रूट्स भी ताजे हैं। क्या बात है, तुम यहाँ? अरे साहब, आप क्या कर रहे हैं इतनी धूप में? हम तो अभी बस घर जा रहे हैं खाना खाने के लिए। अच्छा,
पर बल्लू तो घर पहुंच गया होगा आपके मसाज के लिए। ये क्या? साहब, जब भी बल्लू आए ना तो आप घर पे ही रुका कीजिए। हमने आपको बोला था ना ऐसे। तू बता रही है डरा रही है? साफ साफ बताना कुछ। देखो साहब, हम डरा नहीं रहे, हम बस बता रहे आपको। गाजर ले लो, संतरे ले लो। अनीता, अनीता, अनीता। मैडम पैर की मालिश रोज करवाया करो, बहुत गांठ पड़ गए हैं। अनीता, क्या हुआ? तुम इतने घबराए भी क्यों हो? वो कुछ नहीं, वो तुम्हारी मालिश तो ठीक चल रही है ना? हाँ, बल्लू के हाथों में जादू है सच में। जी सर। अरे साहब, आप निश्चिंत हो जाइए। ऐसी मालिश दिया है मैडम को, जिंदगी भर याद रखेंगे। जब भी दर्द होगा ना, यही नाम पुकारेंगी, बल्लू बल्लू बल्लू। अच्छा, मैं पानी पी कर आता हूँ और फिर बाहर आ। जी साहब। तुम्हें कैसे पता था कपिल आने वाला है? अरे बल्लू, हाँ सर। मालिश हो गई? जी सर। कितना पैसा हुआ? सर 1000 रुपये सर। 1000? मालिश तो बढ़िया हो गई ना? हाँ सर, आप मैडम से पूछ लीजिए ना सर। थैंक यू। ठीक है, बुलाइएगा सर फिर से। थैंक यू। अच्छा, एक बात सुनो, ये लो, ये हमारी तरफ से 500 रुपये और तुम्हारी टिप। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। आज रात को तो मजा ही आ जाएगा, पूरे 1500 वसूलूंगा। क्या कर रहे हो? छोड़ो ना। अरे माहौल बना रहा हूँ, मूड बना रहा हूँ। आज नहीं, मालिश करवाई है, पूरा बदन मेरा टूट रहा है। पर अभी क्या काम है? याद आ गया तुमको? मैं आया। इसे क्या हो गया? कपिल के मूड का भी ना कुछ समझ में नहीं आता है। ये भी ना पता नहीं। कपिल, कपिल, क्या हुआ? तुम यहाँ अभी तक सो रहे हो? तुम्हें पता है ना आज विमला भाभी के घर पे जाना था? फंक्शन है ना उनके घर पर। और ये क्या, तुमने शराब पी है? अरे थोड़ा काम का प्रेशर था इसलिए, और कुछ नहीं। उनके फंक्शन में तुम चली जाओ ना,
मैं नहीं आ पाऊंगा, थोड़ा काम है मुझे। क्या तुम चली जाओ? अभी 2 दिन पहले तुम ही मेरे से कह रहे थे ना कि विमला भाभी के घर पर जाना है, और अब खुद ही तुम पलट रहे हो। अरे क्या बताऊं मैं, बहुत जरूरी काम है, नहीं आ पाऊंगा। तुम जा प्लीज, प्लीज तुम चली जाओ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। कपिल, कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना? अरे कोई टेंशन की बात नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। ठीक है। आज तो किसी का हिसाब बराबर करना है, तो हम करके ही रहेंगे। अरे रोना आ गई, तेरा ही इंतजार कर रहा था। बाबूजी, आप बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसे हो सकता है? पर आपने ये नहीं बताया कि आपको कौन सा फल खाना है, वरना मैं लेके आती। अरे पगली, टेंशन मत ले, आज मैं तुझे तेरे कर्मों का फल दूंगा। समझे नहीं बाबूजी, थोड़ा साफ साफ समझाइए ना। अच्छा एक बात बता, हाँ बोलिए। तूने उस दिन ये क्यों कहा था कि जब बल्लू मालिश करेगा तो आप वही रहना? वो ऐसे ही बाबूजी, और कुछ नहीं। जानता था तू ऐसे नहीं बता। ये क्या कर रहे हो आप? चुप, बिल्कुल चुप। ये है डर, और डर अच्छों से सच उगलवाने, समझी? अब बता बता। छोड़ो। बाबूजी, वो बल्लू गांव में बहुत बदनाम है, और जिस औरत की वो मालिश करने जाता है ना, उसकी और फिर एक बात तो है, उससे अच्छा तो मालिश वाला कोई नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था कि जब भी बल्लू मालिश करने आए आप वहीं पे रुक जाना। और आपको पता है साहब, औरतें उसे देखते ही अपने आप को बल्लू के हवाले कर देती है, पता नहीं उसमें क्या जादू है, और वो मालिश तो बहुत अच्छे से करती है। तो जब तुझे पता था कि बल्लू इतना गिरा हुआ आदमी है तो तूने उसे मेरे घर क्यों भेजा? माफ करना, हमने तो आपका भला ही सोचा था। चुप। मालिश वाले से मेरी कुछ सोची है? मेरे बारे में सोचा, मेरे बारे में सोचा? तुझको इसकी सजा मिलेगी। नहीं बाबूजी, चुप। ऐसा कुछ मत करो, हमें माफ कर दो। मुझे माफी चाहिए तो जो जैसा मैं बोल रहा हूँ, तो जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करती जा, समझी? बाबूजी, आपको जो करना है कर लो, लेकिन मुझे माफ कर दो।
ये आप तैयार रहिए, मैं आ रहा हूँ मालिश। अरे दूध लेकर आओ यार। आई। आदमी भी ना खाली दूध दूधता है हमसे, मलाई निकालता है कहीं और। अरे दूध लेकर आओ यार। अरे कितनी बार बोला है, बड़े ग्लास में लेकर आओ। सिर्फ गाय का ही दूध इतने मजे से पीते हो? अच्छा, तो हमारे ही दूध में दही जमा हुआ है और सबके दूध में ना मलाई है। छोड़िए, क्या कर मर जाएंगे हम। बहुत जबान चल रही है तेरी, आज छोड़ रहे हैं। ज्यादा चलाए मत कर, काम पे जा रहे हैं हम। हमारा मूड ही खराब कर दिया। तुम कहाँ जा रहे हो? बस कुछ काम से जा रहा हूँ। तुम्हारी बीवी अभी अभी आई है और तुम हो कि बाहर जा रहे हो। नीता, मुझे बहुत जरूरी काम है। बस 2 मिनट मुझे दे दो। पानी पियोगे? या फिर कुछ और पियोगे? हो गए तुम्हारे 2 मिनट। अब मैं जाऊं? बाहर से तुम आई हो तो तुम्हें पानी की जरूरत, पी लो। इसके पहले तो तुम हमेशा मेरे पीछे पीछे घुमा करते थे। अभी मैं 2 दिन से देख रही हूँ तुम्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है ना। अब तुम्हारा मूड ही नहीं बन रहा है। मूड होता है नीता, तब होता था, अब नहीं हो रहा। तुम बस अपना ख्याल रखो, वरना फिर से कमर में लचक आ गई ना तो फिर उस बल्लू को बुलाना पड़ेगा। बल्लू का है? जी सर, कहिए क्या बात है? बल्लू से बहुत जरूरी काम था। कहाँ है? वो तो काम से बाहर गए हैं। काम था क्या आपको? वो उससे बहुत जरूरी काम था। आप अपना नाम बता दीजिए, वो आएंगे तो हम कह देंगे उनसे। नहीं, हम एक काम करते हैं, अंदर। आप अंदर कहाँ जा रहे हैं? अरे साहब सुनिए तो, साहब। तो ठीक है, हम यही उसका इंतजार करते हैं। जरूरी काम है उससे। हाँ वो सब ठीक है। आप बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए।
इसे पियो, पियो इसे। हम आपका जूठा कैसे पिए साहब? हाँ, मैंने कहा इसे पियो, लेकिन हम आपका इसे पियो, नहीं, हम आपका जूठा नहीं पिए। पियो इसे, पी इसे। साहब मैं आपका जूठा कैसे पी सकती हूँ? क्या क्या कर रहे हैं आप? जूता क्यों पियो? हैं? जूता क्यों पियो? क्या कर रहे हैं आप? ये पागल हो गए? आप ऐसे कैसे पानी मार सकते हैं मेरे पे? शर्म नहीं आती आपको ऐसी हरकत करते हुए? शर्म? अरे शर्म तो तुझे और तेरे पति को आनी चाहिए ना। तेरा पति सबके घर में घुस के मालिश के बहाने उनके बीवियों के जिस्म के साथ खेलता है। हाँ, उनके बीवियों को झूठा करता है वो, सीधी सादी औरतों के साथ गलत काम करता है वो। हाँ, अपने पति को संभाला होता ना तूने, तो आज मैं यहाँ ये सब नहीं कर रहा होता। सही कह रहे हैं साहब आप। हम जानते हैं हम में कोई कमी है। जब आपको इतना बुरा लगा है तो आप सोचिए कि मुझे कितना बुरा लग रहा होगा। मेरा पति उन दूसरी औरतों के साथ ये सब करता है। आप खुद सोचिए मुझे कितना बुरा लगता है। अरे तू उसकी बीवी है ना, तो उसको जो चाहिए वो दिया कर। शायद तुझमें ही कुछ कमी है, इसलिए वो दूसरों के बीवियों से खुश होता है। सही कह रहे हैं आप, हम में कोई कमी है। हमें भी यही लगता है। आज महीनों हो गए जब आखिरी बार उन्होंने मेरे बदन को छुआ था। तब से हमारी जमीन यूं ही बंजर पड़ी है। क्या? हाँ साहब, हम सही कह रहे हैं। उसे जो चाहिए वो तो उसे बाहर मिल जाता है। तो हमारे सूर के जिस्म पे बारिश क्यों करेगा वो? आपने सही कहा, शायद हम में ही कोई कमी है। अरे क्या कर रही हो? बैठ जाओ। उस बल्लू को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं यहाँ बदला लेने आया था, पर यहाँ तो तुम खुद दर्द में हो। मैं चलता हूँ। साहब, उसने आपके साथ सही नहीं किया। जब उसने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी तो आप भी उसकी जिंदगी बर्बाद कर दीजिए। ले लीजिए उससे बदला। उसने जो भी आपकी बेबी के साथ किया उसके लाख गुना दोबारा आप मेरे साथ कीजिए। वो सब कीजिए जो उसने आपके साथ किया है। मैं कुछ नहीं कहूंगी। मेरे अंदर बदले की आग जल रही है। तुम जल जाओगी उस आग में। मैं जलना चाहती हूँ साग, जलकर राख होना चाहती हूँ। बता दो मुझे, अपने अंदर की सारी हसरत, सारी नफरत निकाल दो मुझ पे। इससे अच्छा और मौका नहीं मिलेगा साहब आपको। तो ठीक है, मैं तुम्हें इस आग में जलाकर बल्लू को राख कर दूंगा। ऐसे नहीं, सबूत दो बल्लू को। सबसे पहले अपना फोन निकालो और एक बढ़िया सा सबूत दो। उसे भी तो मालूम पड़ना चाहिए बल्लू को, जब उसकी अपनी बेबी किसी और गैर मर्द के साथ सोए तो कैसा लगता है। सही कह रही हो।
अब आप क्या करेंगे? इस बल्लू की तो मैं जिंदगी तबाह कर दूंगा, लेकिन हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। आप उसको चिंता मत कीजिए। वैसे भी पल्लू ने मुझे बहुत परेशान किया है। मैं भी चाहती हूँ मुझे पता तो चले। ऐसा लगता है जब कोई मर्द किसी दूसरे की बेबी के साथ सोता है। इस बल्लू का तो मैं ऐसा इलाज करूंगा ना, सारा जादू निकाल दूंगा इसमें। ये बल्लू कहाँ मर गया? कपिल के आने से पहले मुझे उससे बात करनी होगी। और अब तो मेरा पैर भी दुखने लगा। बल्लू क्या बात है मैडम, आज बहुत जल्दी हमारी याद आ गई। मालिश यही करना है या घर चले? बकवास बंद कर तू पहले मुझे ये बता कि तेरे और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ तूने ये किस किस को बताया है? पागल है क्या आप? ऐसी बातें मैं किसी को थोड़ी बताऊंगा। देख झूठ मत बोल। बताइए तो हुआ क्या है? जिस दिन तू मुझे मालिश करने आया था ना, उसके बाद से कपिल मुझसे उखड़े उखड़े से रहने लगे हैं। अरे कुछ और मैटर होगा मैडम, आप उसका टेंशन छोड़ो, अंदर चलो और मेरी उंगलियों का जादू। बहुत हो गया। देखो आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल जाओ। मैं कपिल से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे ऐसे उदास नहीं देख सकती। अच्छा ठीक है, अगर आपके पति को हमारे बीच का कांड पता नहीं चला है तो क्या तुम मुझे मौका दोगी? अरे इतना क्या सोच रही हो, बताओ। तुम पहले जाकर ये पता करो कि उन्हें कुछ पता है भी या नहीं, उसके बाद देखूंगी मैं। क्या कर रही है? अब ये किससे एडवांस पेमेंट लेना, तो शाम को सारी खबर निकाल के ब्याज वसूलने आऊंगा। पर तुम जाओगे कहाँ और पता कैसे करोगे? हमें पता है सच कैसे निकालना है, किससे निकालना है। मिलते हैं फिर, इंटरेस्ट देने के लिए तैयार रहना। पागल हो गई क्या अनीता? हाँ हाँ मैं पागल हो गई। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ कपिल। कैसे विश्वास कर लूं? कपिल आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी कपिल। मैं तुम्हारे अलावा कोई भी मर्द मुझे नहीं छुएगा आज के बाद। तो तुमने किया है तो तुम्हें मिलकर रहेगी ना। ठीक है, दे दो मुझे सजा।
ए बल्लू, दूसरों की बीवियों की बहुत मालिश कर ली ना तूने। अब जरा अपनी बीवी की मालिश भी देख ले, कैसे मैंने उसका तेल निकाला है। तू भी देख ले और तेरी रूह कांपेगी इस वीडियो को देखने से। कपिल, तुमने ये सही नहीं किया। और तूने जो मेरे साथ किया है तो वो सही था। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे कपिल। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, बात करके रख दूंगा। ये जो बल्लू तेल मालिश वाला, तेरा नाम जो मशहूर है ना, कोई याद नहीं रखेगा तुझे। जानता नहीं हमें कपिल। तेरी बीवी, तेरी बहन, तेरी नौकरानी को नहीं छोड़ूंगा मैं। ये बल्लू कसम खाता है। जो करता बने कर। अब ये वीडियो पूरा गांव, पूरा जिला देखेगा, समझा? और सबको पता चल जाएगा कि बल्लू तो नल्ला है। इसलिए उसकी बीवी दूसरों के साथ सोती है। जबान संभाल के बात कर कपिल। जो उखाड़ना है उखाड़ जा, मैं भी देखता हूँ कितना दम है तुझ में। कल से तुम मेरा इंतकाम देखेगा। इंतजार रहेगा बल्लू तेरा।